प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित तत्वबोध नामक प्रकरण ग्रंथ के उत्तरार्ध की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। उत्तरार्ध में प्रथम वाक्य से भगवान भाष्यकार ने 24 तत्वों के उत्पत्ति प्रकार को बताने की प्रतिज्ञा की और 24 तत्वों में से 5 तत्वों को बताया गया द्वितीय वाक्य से। अपंचकृत पंचभूत कहिए या सूक्ष्मभूत कहिए, ये हैं 24 तत्वों में से 5 तत्व क्रमतः आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। आकाश की उत्पत्ति हुई तमोगुण प्रधान मायोपहित ब्रह्म से और तमोगुण प्रधान माया तथा आकाश उपहित ब्रह्म से वायु की उत्पत्ति हुई है। ऐसे उत्तरोत्तर भूतों की उत्पत्ति के प्रति पूर्व भूत सहित जो उपाधि बताई गई है तमोगुण प्रधान माया, उससे उपहित भूतों की उत्पत्ति होती रहेगी ब्रह्म से। और फिर इन्हीं 5 सूक्ष्म भूतों से सात्विक अंश से उत्पन्न हुई 5 अलग अलग ज्ञानेंद्रियां और इन 5 भूतों के सम्मिलित सत्वगुण से अंतःकरण हुआ। अंतःकरण के वृत्ति भेद यानी व्यापार भेद को लेकर के अवान्तर 4 प्रकार बताए गए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। इनमें से संकल्प विकल्प रूप व्यापार युक्त अंतःकरण का नाम हुआ मन। निश्चयात्मक वृत्ति रूप व्यापार से युक्त अंतःकरण को कहा गया बुद्धि तथा अभिमान रूप वृत्त्यात्मक व्यापार से युक्त अंतःकरण अहंकार कहलाया और चिंतन रूप वृत्त्यात्मक व्यापार से युक्त अंतःकरण को कहा गया चित्त। इस प्रकार ये
अंतःकरण चतुष्टय कहलाता है। इनके अलग अलग देवता भी बताए गए। मन का देवता है चंद्रमा, तो बुद्धि का देवता है ब्रह्मा, और अहंकार का बताया गया देवता किसको? रुद्र। और चित्त का वासुदेव। इस प्रकार ये अलग अलग देवता हैं। अब ये 5 सूक्ष्मभूत, 5 ज्ञानेन्द्रिय और अंतःकरण चतुष्टय मिलकर के 14 भूतों की उत्पत्ति का 14 तत्वों के उत्पत्ति का प्रकार बताया गया। बचे 10, उनमें है कर्मेंद्रिय पंचक और प्राण पंचक। ये 10 इनकी उत्पत्ति का प्रकार बताया जा रहा है। एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य राजसंस्यात् वाग इंद्रियम समुद्भूतम। तो एतेषां पंचतत्वानां, इसमें इन 2 षष्ट्यंत पदों से ग्राह्य हैं सूक्ष्म पंचभूत। तो ये तेषां पंचभूतानां का अर्थ निकलेगा पूर्वोक्त 5 सूक्ष्म भूतों में से पंचतत्वानां मध्ये, ये निर्धारण अर्थ में षष्ठी है। तो इन्हीं 5 भूतों में से जो प्रथम भूत है, उत्पत्ति क्रम में प्रथम भूत है आकाश, और आकाश भी त्रिगुणात्मक है। तो सात्विक जो अंश था आकाश का, उससे तो उत्पन्न हुई श्रोत्र इंद्रिय, और सूक्ष्म आकाशगत जो राजस अंश है, उससे उत्पन्न होती है वाग इंद्रिय। ये यहाँ पर बताया गया कि एतेषां पंचतत्वानां मध्ये आकाशस्य राजसंस्यात् वागीन्द्रियम संभूतम। संभूतम यानी उत्पन्नम। किम उत्पन्नम? तो वागीन्द्रियम, वागीन्द्रिय की उत्पत्ति हुई। किससे? तो राजसंस से। किसके राजसंस से? तो आकाश के। और आकाश को 5 भूतों में से एक है। तो 5 सूक्ष्म भूतों में से आकाश नामक सूक्ष्म भूत का जो रज अंश है, उससे उत्पन्न हुई वागीन्द्रिय। ऐसे एतेषां पंचतत्वानां मध्ये और संभूतम, इन 4 पदों का अन्वय प्रत्येक अवान्तर वाक्य के साथ करिए। ये तेषां पंचतत्वानां मध्ये वायोः राजसंस्यात् पाणी इंद्रियम संभूतम, ऐसा अन्वय करिए। तो ये जो सूक्ष्म 5 भूत हैं, इनमें से द्वितीय जो सूक्ष्म भूत है वायु, उसके राजस अंश से उत्पन्न होती है हस्त इंद्रिय। और एतेषां पंचतत्वानां मध्ये वह्नेः राजसंस्यात् पादेन्द्रियम संभूतम।
ऐसा अन्वय हुआ, एक वाक्य बनेगा। अर्थ होगा इन 5 सूक्ष्म भूतों में से तेज नाम के भूत के राजस अंश से उत्पन्न होती है पाद इंद्रिय, यानी पैर। और एतेषां पंच तत्वानां मध्ये जलस्य राजसंस्यात् उपस्थेन्द्रियम संभूतम का अर्थ निकलेगा इन 5 सूक्ष्म भूतों में से जो तृतीय भूत है, चतुर्थ भूत है तेज, तो ये चौथे से तो तृतीय का तो हो गया ना, वन्नी से उत्पन्न हुई पाद इंद्रिय, चौथे से उत्पन्न हुई उपस्थ इंद्रिय, और पृथ्वी के राजस से उत्पन्न हुई पायु इंद्रिय। इस प्रकार ये कर्मेंद्रिय पंचक उत्पन्न हुआ। हाँ, ये किससे उत्पन्न हुए? पांचों भूतों के समष्टि सात्विक अंश से अंतःकरण उत्पन्न हुआ। इधर वाले पृष्ठ पर, यानी 10 नंबर पृष्ठ पर अंतिम वाक्य से समीपवर्ती पूर्व वाक्य, उसमें बताया गया कि इन 5 भूतों के समष्टि सात्विक अंश से अंतःकरण की उत्पत्ति हुई है। नहीं मिला? अभी मिल गया कि खोज रहे हैं? हाँ। किससे उत्पन्न हुए मन बुद्धि चित्त अहंकार? क्या? अपंचकृत पंच महाभूतों से। उनके कौन से अंश से? और क्या? राजस अंश से अलग अलग अपंचकृत पंच महाभूत के राजस अंश से उत्पन्न हुई क्रमतः 5 कर्मेंद्रिय। तो जैसे पांचों भूतों के समष्टि सात्विक अंश कहो या सम्मिलित सात्विक अंश से कहो अंतःकरण उत्पन्न हुआ, ऐसे पांचों सूक्ष्म भूतों के सम्मिलित राजस अंश से पंच प्राण उत्पन्न होते हैं। इसे बताया जा रहा है एतेषां पंचतत्वानां समष्टि राजसंस्यात् प्राण पंचकम संभूतम। तो एतेषां पंचतत्वानां यानी इन अपंचकृत पंच महाभूतों के, यहाँ षष्ठी अवयव, क्या नाम, अवयव अवयवी भाव अर्थ में है, ये कहो, या स्वस्वामी संबंध रूप अर्थ में कहो, निर्धारण में नहीं है। तो ये तेषाम पंचतत्वानाम यानी इन पांचों सूक्ष्म भूतों का जो समष्टि राजस अंश हैं, समष्टि राजस अंश यानी सम्मिलित रजोगुण, एक का नहीं, दो का नहीं, पांचों भूतों का जो सम्मिलित रजोगुण है, उससे प्राण पंचक उत्पन्न होता है। तो ये कहा प्राण पंचकम संभूतम,
संभूतम का अर्थ है उत्पन्नम। कहाँ पर है ये वाक्य? ये वाक्य कहाँ पर है? मिला? अब इस प्रकार ये कितने हुए? 24। 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 4 अंतःकरण और 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 सूक्ष्मभूत। ये सूक्ष्म 24 तत्व हैं। अब इन्हीं से उत्पन्न होते हैं स्थूलभूत भी। जैसे इनके अलग अलग सात्विक तथा राजस अंश तथा सम्मिलित सात्विक राजस अंश से उत्पन्न होते हैं सूक्ष्म शरीर अंतःपाती 19 तत्व। अंतःकरण चतुष्टय कहेंगे तो 19 हो जाता है ना। ऐसे इन्हीं पंच महाभूतों के त्रिगुणात्मक है ना सूक्ष्म पंच महाभूत भी। तो त्रिगुणात्मक होने से राजस और सात्विक अंश से तो सूक्ष्म शरीर उत्पन्न हुआ, और ये जो स्थूल आकाश, स्थूल वायु, स्थूल तेज, स्थूल जल, स्थूल पृथ्वी है, इन्हें पंचीकृत पंच महाभूत कहा जाता है, स्थूल भूत कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति होती है इन्हीं अपंचकृत पंच महाभूतों के तम अंश से, तामस अंश से। इसे कहा जा रहा है कि एतेषां पंचतत्वानां तमोगुण प्रधानानां पंचीकरणेन पंचमहाभूतानि भवन्ति। तो ये जो 5 सूक्ष्म भूत रूपी तत्व हैं, इनके तमोगुण इनका विशेषण है एक तमोगुण प्रधानानाम। तो जब तमोगुण प्रधान हो जाता है, यानी रजोगुण तमोगुण अभिभूत, रजोगुण और सत्वगुण अभिभूत होता है, तमोगुण कार्यरत रहता है, तो वो अवस्था अपंचकृत पंच महाभूतों की मानी जाती है तमः प्रधान अवस्था। इसलिए तमोगुण प्रधानानाम एतेषां पंचतत्वानाम, ऐसा अन्वय करिए कि तमोगुण प्रधान जो सूक्ष्म पंच महाभूत हैं, इनके पंचीकरणेन पंच महाभूतानि भवन्ति। इनका जब पंचीकरण करते हैं तो 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो पंचीकरण करने का अर्थ है गाड़ी वगैरह पंचर हो जाती है, ऐसे इनको पंचर करना है। जो साइकिल, मोटरसाइकिल, कोई भी वाहन, उसका चक्का पंचर हो जाता है ना। तो ये पंचीकरण करना है का मतलब जो पंचर नहीं है उसको पंचर करना है। जो ऐसा नहीं, पंचीकरण का अर्थ है जो 5 भूतात्मक नहीं है उसे 5 भूतात्मक बनाना। ये अभूत तद्भाव अर्थ में एक तद्धित प्रत्यय होता है, च्वी प्रत्यय, और पंचीकरण बनता है। जैसे शुक्लीकृतम,
तो जो शुक्ल नहीं है उसको शुक्ल कर दिया, जो हरित नहीं है उसे हरित कर दिया। सफ़ेद वस्त्र था उसे हरा रंग चढ़ा दिया, सफ़ेद वस्त्र था गेरू चढ़ा दिया। तो अगैरिकम गैरिकम गैरिकी कृत्य ये कहा जाएगा। ऐसे जो पंची यानी पांच भूतात्मक नहीं है उसे पांच भूतात्मक करने की प्रक्रिया का नाम है पंचीकरण प्रक्रिया। जो सूक्ष्म भूत है, सूक्ष्म आकाश है, वो पांच भूतात्मक नहीं है ना, वो शुद्ध आकाश है। ऐसे सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म तेज, सूक्ष्म जल, सूक्ष्म पृथ्वी वे एक एक रूप ही हैं, पांच भूतात्मक नहीं है। तो जो केवल अपने ही एक एक रूप में विद्यमान हैं उन्हें पांच भूतों के रूप में प्रकट करना, ये होगा पंचीकरण करना। तो इन वो किससे होगा तो कहते तमोगुण प्रधान सूक्ष्म भूतों से पंचीकरण करके फिर पंच महाभूतों की उत्पत्ति होती है। जितनी स्थूलता यानी जड़ता बढ़ती जाएगी उतना उतना तमोगुण अभिवृद्ध होता जाएगा, अभिवृद्धि को प्राप्त होगा। सूक्ष्म भूतों की अपेक्षा अधिक जड़ माना गया स्थूल भूतों को, जाड्य है उनमें, अविवेक है, इसलिए वे तम प्रधान सूक्ष्म भूतों से बने हुए हैं, ये कहा जा रहा है। अब इसमें एक अवान्तर प्रश्न होता है, उसे भगवान भाष्यकार बता रहे हैं कि पंचीकरण से पांच स्थूलभूत उत्पन्न हुए हैं ना, तो यहाँ पंचीकरण किसे कहते हैं, ये प्रश्न होता है। इस प्रश्न का उत्थापन करके उत्तर आगे वाले वाक्य से दिया जा रहा है कि पंचीकरणम कथम। तो पंचीकरण इन अपंचीकृत भूतों का पंचीकरण कैसे होता है, यानी जो पांच भूतात्मक नहीं हैं उन्हें पांच भूतात्मक कैसे बनाया जाता है। ये पंचीकरणम कथम, सूक्ष्म भूतों से स्थूल भूत बनाने के लिए पंचीकरण किया गया, वो पंचीकरण का प्रकार क्या है, केन प्रकारेण इति कथम। तो वो प्रकार बताया जा रहा है कि एतेषु भूतेषु एकम एकम भूतम द्विधा समम विभज्य एकम एकम अर्धम तुष्णीम व्यवस्थाप्य अपरम अपरम अर्धम चतुर्धा समम विभज्य स्वार्ध भिन्नेषु चश्मा नहीं पहना। तो चतुर्धा समम विभज्य स्वार्ध भिन्नेषु अर्धेषु स्वभाग चतुष्टय संयोजनम पंचीकरणम भवति।
ये एक वाक्य है पूरा भवती तक। तो स्वभाग चतुष्टय संयोजनम पंचीकरणम भवति। भवती का कर्ता है पंचीकरणम, यानी पंचीकरण होता है। कौन पंचीकरण किसको कहते हैं, कैसे होता है, ये प्रश्न है ना। तो कहते हैं स्वभाग चतुष्टय संयोजनम। संयोजन कहते हैं इकट्ठा करने को, संयोजन कहते हैं ना। तो किसको इकट्ठा करते हैं, पांचों भूतों को। कैसे इकट्ठा करते हैं, तो कहते हैं स्वभिन्नेषु अर्धेषु स्वभाग चतुष्टय संयोजनम पंचीकरणम भवति। इसमें स्वार्ध भिन्नेषु अर्धेषु स्वभाग चतुष्टय संयोजनम में 2 बार स्व शब्द आया है। एक है स्वार्ध भिन्नेन, यहाँ पर स्व शब्द, और एक है स्वभाग चतुष्टय संयोजनम में स्व शब्द। यहाँ स्व शब्द का अर्ध शब्द के साथ पहले षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। स्वस्य अर्धम इति स्वार्धम, स्वस्य अर्धम इति स्वार्धम। ऐसे स्वभाग चतुष्टयम, तो स्वस्य भाग चतुष्टयम इति स्वभाग चतुष्टयम, ये अर्थ निकलेगा। तो स्वार्ध शब्द का अर्थ निकलेगा स्वयं का आधा भाग, स्वयं का आधा भाग, और उस स्वयं के आधे भाग से अभिन्न स्वार्ध अभिन्नेषु। तो स्वार्ध और अभिन्न में कर्मधारय समास है। तो पहले शुरू से चाहे तो ले लीजिए। एतेषु भूतेषु एकम एकम भूतम द्विधा समम विभज्य, यहाँ तक लीजिए। ये जितने भी विभज्य और व्यवस्थाप्य पद हैं, ये संस्कृत में एक प्रत्यय होता है क्त्वा प्रत्यय, क्त्वा प्रत्यांत है, पूर्वकालिक क्रिया को बताते हैं। सबसे पहले तो क्या करना है कि ये जो एतेषु भूतेषु, यानी ये जो सूक्ष्म 5 भूत हैं, अपचकृत पंचमहाभूत, उनको एतेषु भूतेषु इन सप्तम्यंत भूत शब्द से लीजिए। और ये निर्धारण में सप्तमी है, जैसे एतेषाम पंचतत्वानाम मध्ये, यहाँ पर निर्धारण में षष्ठी थी, ऐसे यहाँ निर्धारण में सप्तमी है। तो अर्थ निकलेगा इन सूक्ष्म 5 भूतों में से एकम एकम, एकम एकम शब्द का 2 बार प्रयोग है ना। 2 बार प्रयोग होने से क्या निकलेगा, वो है विवक्षार्थ में। विवक्षार्थ में होने से अर्थ निकलेगा प्रत्येक भूत। एकम एकम भूतम क्या मतलब, हर एक भूत, 5 भूतों में से प्रत्येक भूत, ये एकम एकम भूतम शब्द का अर्थ निकलेगा। प्रत्येक भूत को क्या करना है, तो द्विधा समम विभज्य, बराबर
दो विभागों में विभक्त करना है। किनको? इन 5 भूतों में से प्रत्येक भूत को बराबर बराबर 2 विभागों में विभक्त कर दिया तो बचा 2 भाग हो गए ना, 2 बराबर। इनमें से कहते हैं, इन 2 भागों में से, अब प्रत्येक भूत के 2 भागों में से एकम एकम अर्धम तूष्णीम व्यवस्थाप्य, तो 2 भागों में से जो पहला भाग है, एक भाग, उसे तूष्णीम व्यवस्थाप्य यानी शांत बैठने दिया, जैसा का तैसा रखा 50%। सूक्ष्म आकाश के 50-50% के 2 भाग कर दिए तो 50-50 हो जाएगा ना। ऐसे प्रत्येक भूतों के, उनमें से एक एक शब्द का अर्थ है कि ये जो प्रत्येक भूत के 2 भाग हुए थे, उसमें से प्रत्येक भूत का एक एक भाग, एक एक आधा, प्रत्येक तो कितने हो जाएंगे? 5 भूतों के 5 आधे भाग जैसे के तैसे रख दिए। 50% आकाश वैसा ही रखा, 50% वायु रखा, 50% तेज, 50% जल, 50% पृथ्वी। ये एकम एकम अर्धम तूष्णीम व्यवस्थाप्य का अर्थ है। उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, मूल धन के रूप में उसे सुरक्षित रख दिया। और जो करना है, वो जो दूसरा आधा भाग है प्रत्येक भूत का, उसमें जो कुछ करना है विभाग, वो कर दिया। तो ये व्यवस्थाप्य का अर्थ है वैसा ही रख करके एक एक भाग को। और अपरम अपरम अर्धम, अर्धम का विशेषण है ना, तो अपरम अपरम अर्धम यानी प्रत्येक भूतों के द्वितीय अर्धभाग को चतुर्धा विभज्य 4 विभागों में विभक्त कर दिया। 50 को 4 से भाग देने पर कितना होगा? 12%, 12.5। हाँ, तो आकाश का जो द्वितीय अर्धभाग था 50%, उसके 4 भाग कर दिए, चतुर्धा विभज्य। ऐसे वायु के भी द्वितीय अर्धभाग के 4 भाग कर दिए, प्रत्येक भूत के द्वितीय भाग के 4-4 भाग कर दिए। का मतलब एक भाग रहा 50% आकाश, और बाकी को 4 विभागों में विभक्त करके 12.5% मिल करके वो 50% है। आगे क्या किया? तो कहते हैं अपरम अपरम अर्धम चतुर्धा समम विभज्य स्वार्ध भिन्नेषु अर्धेषु, स्वार्ध भिन्नेषु अर्धेषु। तो स्वार्ध भिन्न, अभिन्न ने भिन्न जो आधे हैं, तो स्व शब्द से आकाश को लीजिए, तो स्वस्य अर्धम इति स्वार्धम का अर्थ निकलेगा आकाश का आधा भाग, जो पहला वाला 50% सुव्यवस्थित रखा था ना, और उससे भिन्न स्वार्ध भिन्न, स्वार्धात भिन्न इति स्वार्ध भिन्न, बहुवचन होगा तो स्वार्धात
भिन्ना इति स्वार्ध भिन्ना तेषु स्वार्ध भिन्नेषु। तो अपने अपने एक एक जो विभाग था 50% उससे भिन्न बाकी जो 4 50-50% भूतों के विभाग हैं, 4 विभाग। आकाश के आधे से भिन्न 4 आधे भाग हो जाएंगे। 50% वायु का एक भाग, ऐसे तेज का, जल का, पृथ्वी का 4 हो जाएंगे। उनमें से प्रत्येक के साथ आकाश के द्वितीय भाग के जो 4 भाग किए गए थे, यानी 12.5% निवेश किया गया, मिलाया गया, संयोजन किया गया। वायु के 50% के साथ आकाश ने अपना 12.5% अंश निवेश कर दिया। ऐसे तेज के भी 50% भाग के साथ निवेश कर दिया आकाश ने अपना 12.5%। जल के भी 50% भाग के साथ मिला दिया 12.5% आकाश का, और पृथ्वी के भी आधे भाग के साथ मिला दिया आकाश के 12.5% को। तो आकाश के जो द्वितीय आधे के 4 भाग किए गए थे, उनमें से कितने भाग बच गए? वायुवादी चारों के आधे भाग में 12.5% आकाश का निवेश कर दिया। तो बचे कितने? वो 12.5 में से कोई बचा? 4 थे, तो चारों के चारों वायु, तेज और जल, पृथ्वी, इनके आधे आधे हिस्से के साथ मिला दिया, जो सुव्यवस्थित रखा था एक भाग। तो अब आकाश मात्र 50% बचा। ऐसे वायु के जो द्वितीय भाग के 4 विभाग थे, उनको जैसे आकाश ने चारों के साथ विभाग कर दिया का निवेश कर दिया था, ऐसे वायु के 12.5% को निवेशित कर दीजिए आकाश के आधे भाग के साथ। 62.5% आकाश हो गया वायु के 12.5% को लेकर के। उसका अपना 50 है। और फिर तेज के भी द्वितीय भाग के जो 4 भाग थे, उसमें से 12.5% तेज ने भी आकाश में जोड़ दिए। तो 62.5 और 12.5 75 हो जाएगा। ऐसे जल और पृथ्वी के 12.5% मिल करके बाकी 4 भूतों का तो 50% भाग हो जाएगा आकाश, और 50% स्वयं आकाश। तो जिसका अधिक अंश होगा उसे जब स्थूल भूतों का प्रयोग किया जाएगा तो उसी नाम से कहा जाएगा आकाश। इस नाम से कब कहा जाएगा? यद्यपि 5 भूत है उसमें, लेकिन बाकी 4 भूतों का तो 12.5% मात्र अंश है, और आकाश का 50% अंश है। इसलिए आकाश को कहा जाए, आकाश ही कहा जाएगा उसे। 5 भूत होने पर ही वो पंचीकृत आकाश हो गया। ये आकाश के पंचीकरण का प्रकार हुआ। ये आकाश का पंचीकरण ऐसा होगा। ऐसे वायु का 50% जो भाग है उसमें
आकाश ने अपना 12.5% अंश निवेश कर दिया था। बाकी 3 भूतों के भी 12.5% को जोड़ देंगे तो वायु का हो जाएगा 50%, बाकी भूतों का 12.5% तो पंचीकृत वायु, जो हमें शीत वायु या उष्ण वायु की प्रतीति होती है। गर्मी के दिनों में कहते बड़ी गर्म हवा चल रही है, क्या मतलब त्वग इंद्रिय से वायु का हम अनुभव करते हैं, शीत या उष्ण। लेकिन वो होता है शीतकाल में शीत। अभी भी जाएंगे सतोपंथ, स्वर्गारोहण करेंगे तो उधर शीत वायु रहेगी कि गर्म रहेगी? लेकिन वायु तो है अनुष्णाशीत, वायु का स्पर्श है, न उष्ण है न शीत है। ऐसे पृथ्वी का भी न उष्ण है न शीत है। 5 भूतों में से 4 भूत स्पर्श वाले हैं ना, वायु, तेज, जल और पृथ्वी। उसमें से जल है शीत स्पर्श वाला, उष्ण स्पर्श वाला है तेज, और वायु और पृथ्वी है अनुष्णा शीत स्पर्श वाली। ये दोनों भूत हैं अनुष्णा शीत स्पर्श वाले। लेकिन जहाँ जलीय अंश ज़्यादा है, हिमालय में हिम भी जल है कि नहीं? तो हिमालय का मतलब हिम का अर्थात जल का आश्रय, आलय, घर, हिमालय। जैसे ग्रंथालय कहा जाता है जहाँ ग्रंथ ही ग्रंथ है, ऐसे जहाँ जमा हुआ जल ही जल है तो वहाँ शीत स्पर्श रहेगा ही जल का, और वो वायु के साथ मिलता है तो शीत प्रतीत होता है वायु। तो ये जो वायु हमें त्वग इंद्रिय से अनुभव में आ रहा है वो है पंचीकृत वायु। उसमें शुद्ध वायु यानी शुद्ध पांचों के पांचों भूत ये अतीन्द्रिय हैं, वे तो इंद्रियों के भी कारण है ना, उनसे तो इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। ज्ञान इंद्रिया अपंचीकृत पंच महाभूतों के अलग अलग सत्वगुण से उत्पन्न हुई है ना, इसलिए ज्ञानेन्द्रिय से उनकी कारणभूत अपंचीकृत पंच भूत रूपी जो सूक्ष्म भूत हैं वे गृहीत नहीं होंगे। वे गृहीत होगा कौन? आपका स्थूल आवागमन जिस अवकाश में कर रहे हैं, अवकाश की अनुभूति कर रहे हैं हम लोग, वो अवकाश स्थूल भूत है, स्थूल भूत आकाश है, उसका तो ज्ञान होता है अवकाश के रूप में, और ऐसे स्थूल वायु का ज्ञान होता है त्वग इंद्रिय से। और तेज को भी देख रहे हैं, अग्नि को, अग्नि में रूप है, रूपवान द्रव्य का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है, तो चाक्षुष प्रत्यक्ष कहते हैं चक्षु इंद्रिय से ग्राह्य अर्थ को, चाक्षुष। तो जो अग्नि हमें चक्षु इंद्रिय से प्रतीत होता है उसे कहा जाता है स्थूल अग्नि। उसके प्रथम जो अर्धभाग था उसमें बाकी 4 भूतों के 12.5% अंश को मिला करके स्थूल अग्नि बन जाता है। ऐसे स्थूल जल जिसको पीने से हम प्यास शांत हो जाती है, जिसका उपयोग हम
स्नान, पीना और अन्य व्यवहार के लिए करते हैं, वह सूक्ष्म जल नहीं अपितु स्थूल जल है। और उसका मधुर रस है, वो भी रसन इंद्रिय से प्रतीत होता है। और रूपवान होने से पानी को, स्थूल जल को आँख से भी देखते हैं, और स्पर्श होने से त्वगिंद्रिय से भी। तो कुल मिलकर के त्वगिंद्रिय और चक्षु इंद्रिय से आप अनुभव करते हैं किसका? जल का। हाँ? और रसन इंद्रिय से जल के रस का अनुभव करते हैं। रसन इंद्रिय रस का ग्राहक है, रस की ग्राहक है रसन इंद्रिय। तो ऐसे पृथ्वी के विषय में भी समझना। अब इस वाक्य का अर्थ देखिए कि एतेषु भूतेषु का मतलब ये जो सूक्ष्म 5 भूत हैं, इनमें से एकम एकम भूतम का मतलब प्रत्येक भूत, 5 भूतों में से आकाश आदि प्रत्येक भूत को द्विधा समम विभज्य, 2 विभागों में समान रूप से विभक्त करके, फिर एकम एकम अर्धम तूष्णीम व्यवस्थाप्य, उन 2 विभागों में से प्रत्येक भूत के एक एक विभाग को जैसा था ऐसा ही रख दिया। और फिर अपरम अपरम अर्धम चतुर्धा समम विभज्य, और प्रत्येक भूत के द्वितीय भाग का समान रूप से 4-4 विभाग कर दिया। प्रत्येक भूत के द्वितीय अर्धभाग के 4 विभाग कर दिए। और फिर स्वार्ध भिन्नेषु अर्धेषु स्वभाग चतुष्टय संयोजनम, तो अपने आधे भाग से भिन्न जो बाकी 4 भूतों के आधे भाग हैं, उनमें से प्रत्येक आधे आधे भाग के साथ अपने द्वितीय विभाग के जो 4 भाग किए गए थे, उनमें से एक एक को जोड़ दिया। इस जोड़ने का नाम है पंचीकरण। इस प्रक्रिया को कहा जाता है पंचीकरण प्रक्रिया। इससे अभी स्थूल भूतों का निर्माण हुआ। आगे कहते हैं कि एतेभ्य पंचीकृत पंचमहाभूतेभ्य चतुर्विध स्थूल शरीरम ब्रह्मांडम ब्रह्मांड मध्ये 14 भुवनानि संभूतानि। तो इन्हीं पंचीकृत महाभूतों से क्या हो जाता है? 4 प्रकार के स्थूल शरीरों का निर्माण होता है। स्थूल शरीर का ही नाम है योनि। कितनी योनियां हैं? 84 लाख। और यहाँ पर बता रहे हैं कि चतुर्विध स्थूल शरीर। स्थूल शरीर है ना योनि, वो 4 प्रकार की है। 84 लाख भी हैं, और उन 84 लाख प्रकार के शरीरों का अंतर्भाव 4 में होता है। 4 में कैसे होगा? तो 4 हैं ये अंडज, उद्भिज, स्वेदज और जारज। अंडज हैं सर्पादि। ये 84 लाख प्रकार की योनि में से कई एक शरीर अंडे से उत्पन्न होते हैं।
मुर्गी है, ये मुर्गी योनि है वो शरीर, तो आपका कछुआ, बिच्छू, सर्प, ऐसे कई एक है ना जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। पक्षी अंडज हैं। और उद्भिज कहा जाता है पृथ्वी को भेदन करके जो प्रकट होता है, तो वृक्ष योनि उद्भिज कहलाती है, पृथ्वी से प्रकट होती है। और स्वेदज, जो स्वेद यानी पसीना से निष्पन्न होने वाले जो हैं उन्हें कहा जाता है स्वेदज। जू किससे होती है? ये जो जुएं होती हैं सिर में, बालों में, वो किससे उत्पन्न होती है? पसीने से। तो ये स्वेदज है। और जारज हैं मनुष्यादि, मनुष्य हैं और पशु हैं, गाय भैंस बकरी आदि, ये सब जारज कहलाते हैं। जरायुज, 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 जरायु कहते हैं वो जो होता है ना शरीर जिसमें लपटे हुआ रहता है, उससे उत्पन्न हुआ, यानी जब प्रकट होगा तो उससे ये हो करके। जर कहते हैं गायों का, वो जरायु है, उससे जरायुज। तो इस प्रकार ये 4 प्रकार के जो स्थूल शरीर हैं, ये 4 प्रकार के स्थूल शरीर और ये पूरा ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड मध्य चतुर्दश भुवनानि संभूतानि, तो 14 भुवन है। इन 4 प्रकार के प्राणियों को रहने के लिए भगवान ने एक 14 माले का अपार्टमेंट बनाया। उन्हें का ब्रह्मांड के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड एक अपार्टमेंट जैसा है। 14 माले हैं, उसमें 14 भुवन, और उस अपार्टमेंट का नाम है ब्रह्मांड। और उसमें रहते हैं ये 4 प्रकार के प्राणी, स्थूल शरीरधारी। और ये उत्पन्न किससे होते हैं? तो ये उत्पन्न होते हैं पंचीकृत पंच महाभूतेभ्य। पंचीकृत पंच महाभूत हैं ये स्थूलभूत, पंचीकरण प्रक्रिया से बने हुए 5 भूत, ये हो गए पंचीकृत पंच महाभूत। और इनसे उत्पन्न हुए 4 प्रकार के स्थूल शरीर, ब्रह्मांड नाम का एक अपार्टमेंट जिसमें 14 माले हैं 14 भुवन के रूप में, और ये प्राणी उसमें रह करके अपने कर्म का फलोपभोग करते हैं। आगे की चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।